Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Shodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada
Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है हमारे रविवार सत्संग कार्यक्रम में। हर रविवार को हम जो हैं इस्कॉन औरंगाबाद की तरफ से यह सत्संग कार्यक्रम करते हैं और वर्तमान परिस्थिति में ये कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सुंदर विषय पर, जिसका वर्णन या जिसका संकेत जो है भगवान भगवत गीता के एक सुंदर श्लोक में करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि इस संसार में कार्य करते हुए व्यक्ति कैसे इस संसार के प्रभाव से बचा रहे, क्योंकि संसार के बारे में या ये जो भव प्रपंच है उसके संदर्भ में जब भी कोई व्याख्या हम सुनते हैं, जब भी कोई वर्णन हम सुनते हैं, तो शायद उससे कदापि मन में यह विचार आ जाए कि अगर
आध्यात्मिक प्रगति करनी है संसार में, तो जब तक सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में कुछ लोग जो हैं इसका समर्थन करेंगे, इस ऐसे विचार का समर्थन करेंगे, और कुछ जो हैं शायद इसके समर्थन में ना हो। चाहे आप समर्थक हो या ना हो, सत्य तो यह है कि इस समय पर, आज के वर्तमान काल में, हम सबको शरीर प्राप्त है और हमें इस शरीर के माध्यम से ही कार्य करना है। तो उचित होगा कि हम यह समझ जाएं कि कैसे हमने कार्य करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें उसकी भावनाएं होती हैं, उसका हेतु होता है और उसकी अपेक्षाएं होती हैं। तो क्या यह संभव है कि हम इस संसार में इस प्रकार से कार्य करें कि हमारा हेतु सही रहे, हमारी अपेक्षाएं हमें कर्म बंधन में ना डाल दें, हमारी भावनाएं जो हैं वो उचित हों? तो निश्चित रूप से भगवान जो हमें मंत्रणा दे रहे हैं, जो यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, वो इसी संदर्भ में है। भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी सुलभ है, जो भी सुंदर है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ कठिनाई भी जुड़ी हुई है। जैसे अगर गुलाब का फूल हो तो उसके साथ कांटे भी आते हैं। और विशेष करके आज जिस श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पे कमल के फूल का वर्णन हो रहा है। कमल का फूल जो है वो पानी में रहता है, लेकिन फिर भी जल में रहते हुए अस्पृश्य है, मतलब जल उसको जल का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। पानी में रहते हुए भी कमल का फूल गीला नहीं होता है। तो यह जो गुण है कमल के फूल का, उसका शास्त्र में बड़ा ही गुणगान किया गया है। और यह उदाहरण जो है बहुत ही बार यही उदाहरण दी गई है, जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त कर सके, उत्साही रहे। कमल के फूल का जीवन ही है जो है वो जल में निकलता है, इसलिए हर क्षण कमल के फूल को जल में रहकर अस्पृश्य रहना पड़ता है। तो इस सुंदर सुंदर उदाहरण जो हमें प्राप्त होते हैं, इन उदाहरणों से
जो भी हमें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं वह नियमित कार्य होने चाहिए, नियमित और नित्य कार्य होने चाहिए। ये नहीं कि हम मंडे को कमल के फूल की तरह होंगे, सोमवार को और मंगलवार को हम कुछ और बन जाएंगे। अगर मंगलवार को हम कमल के पुष्प के अनुसार अपनी चेतना नहीं रखेंगे तो फिर हम पर बाहरी जगत का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये जल क्या है? कमल के फूल की तुलना हम किस चीज से कर सकते हैं? जल की तुलना हम किस चीज से कर सकते हैं? तो ये संसार जो है वो जल स्वरूप है, और हम इस संसार में हैं। हमारी चेतना जो है वह इस संसार में व्यक्त होती है। तो सामान्यतः जनरली इसका प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। किंतु अगर व्यक्ति अभ्यस्त हो जाए, तो खूब अभ्यास कर ले, खूब प्रैक्टिस कर ले, कि संसार में चेतना व्यक्त करते समय संसार के प्रभाव से हम बचे रहेंगे। जिस प्रकार से कमल का फूल जल में रहते हुए बचा रहता है, हम कोई ऐसा मार्ग ढूंढ लेंगे, हम कोई ऐसा आश्रय प्राप्त कर लेंगे जिससे संसार में अपनी चेतना व्यक्त करते समय, संसार में व्यवहार करते समय हमारा मन, हमारा हृदय जो है वो प्रभावित ना हो। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। और ऐसा ही बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो प्रपंच का हल ढूंढ पाता है। तो प्रपंच अर्थात कर्म और कर्म फलों का चक्रव्यूह। तो जब परमेश्वर में व्यक्ति अपना मन लगा लेता है, जैसे उदाहरण के लिए जब किसी राष्ट्र का नागरिक अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता है, तो उसे उस राष्ट्र के नागरिक होने का लाभ भी प्राप्त होता है। वही नागरिक जो है किसी कारण से अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पाता है ठीक से, सिर्फ देश से, राष्ट्र से जो उसे सुख सुविधा प्राप्त है वही ग्रहण करता है, तो फिर उससे पूछताछ की जाती है कि भाई आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर रहे हो। जांच की जाती है।
तो जब तक कर्तव्य कर रहा है तब तक जो राष्ट्र की सुविधाएं हैं वो उसे प्राप्त है, कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। ठीक से अपना टैक्स भर रहा है तो राष्ट्र की सुविधाओं का भी, जैसे कि राष्ट्र के जो रोड हैं या नदियों पर जो पुल हैं या जो भी पब्लिक पार्क हैं, सब सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है वो व्यक्ति। किंतु अगर वो सुविधाओं का प्रयोग करता है और टैक्स नहीं भरता है तो फिर उस पर एक जांच बैठेगी, कार्यवाही की जाएगी उसके विरुद्ध। तो उसी प्रकार से इस जगत में व्यक्ति जब अपना कर्तव्य करता है, सिर्फ भोग नहीं करता, कर्तव्य पालन करता है, तो फिर उसे सुख भी प्राप्त होती है संसार में। लेकिन जब सिर्फ वो सुख प्राप्त करना चाहता है, कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब कर्तव्य का अगर पालन करना है, कर्तव्य निर्वाह करना है हमें, तो कष्ट तो होगा ना। बिना कष्ट के तो कर्तव्य पालन नहीं होता। और जब तक हम संसार में सुख चाहते हैं तब तक अपेक्षा है कि हम कर्तव्य भी करें। या उल्टा समझ लीजिए, जो व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान होता है वो अपना कर्तव्य करता है, वो जानता है कि कर्तव्य पालन करेंगे तो संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुख प्राप्त होगा या सुख प्राप्ति में किसी प्रकार का भय नहीं होगा कि कोई जांच उस पर बैठेगी। अर्थात कर्म और कर्म फलों के चक्र से उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कमल का फूल जो है वो जल में रहते हुए अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। वो अपना गुण जो है व्यक्त कर रहा है। क्योंकि वह अपना गुण व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वह अपना अस्तित्व जो है व्यक्त कर रहा है, तो बहुत सारे तितलियों को, भृंगों को, अन्य जीवों को उससे लाभ मिलता है। तो दूसरों को वो सुख दे रहा है। साथ ही साथ जल में रहने के कारण जो भी उसे पौष्टिकता चाहिए वो जल से उसे प्राप्त हो रही है। किंतु वो जल से प्रभावित नहीं होता है, पानी में रहते हुए भीगता नहीं है। अपना कर्तव्य कर रहा है, साथ ही साथ उसे उसकी पौष्टिकता प्राप्त हो रही है। इससे उसकी चेतना प्रभावित नहीं होती। वो तो अपना कर्तव्य पालन सहज कर लेता है। कर्तव्य पालन करने में उसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि उसे सुख प्राप्त करनी है। और सुख प्राप्ति होती है तो उसकी वजह से वो प्रेरित नहीं होता है, या उसकी वजह से अधिक उत्साही नहीं होता कि हाँ अगली बार और कर्तव्य पालन करूंगा तो और सुख मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता, उसका कोई हेतु नहीं होता। वो जानता है कि अगर
जल में रहकर अस्पृश्य रहना है, तो उसके लिए अपना गुण धर्म नहीं त्यागना चाहिए। और क्योंकि कमल का फूल अपना गुण धर्म नहीं त्यागता है, इसलिए जल में रहते हुए भी अस्पृश्य रहता है। तो ये गुण धर्म क्या है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है? कमल के फूल का जो गुण धर्म है वो किस संदर्भ में, क्या समझाने के लिए बताया जा रहा है? तो समझाया जा रहा है कि प्रत्येक जीव का गुण धर्म होता है कि वो भगवान की नित्य सेवा करे। अभी परिस्थिति यह है कि ऐसे गुण धर्म होते हुए व्यक्ति संसार में है जो जल के समान है। तो सांसारिक जो उपलब्धियां हैं वहीं से उसे प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर यहां पर कोई सुंदर दृश्य देखा तो व्यक्ति विचार करेगा कि यह सुंदर दृश्य जो है अपने इष्ट देव को अगर हम प्रदान कर सकें, ठाकुर जी को यह दृश्य दिखा सकें, तो फिर वो अपना गुण धर्म निभा रहा है कि यह दृश्य जो है अकेले और मात्र अपने परिवारजन या मित्रों के साथ इसका भोग ना करें। यह दृश्य, सुंदर दृश्य जो है, ठाकुर जी की संगति में इस दृश्य की अनुभूति करें। तो फिर व्यक्ति अपना गुण धर्म निभा रहा है। संसार में रहते हुए संसार में लिप्त नहीं है। सांसारिक व्यवहारों के कारण उसकी चेतना जो है वह प्रापंचिक नहीं हो जाती है, प्रपंचमय नहीं हो जाती उसकी चेतना। उसकी चेतना संसारमय नहीं हो जाती है, उसकी चेतना जो है वो भगवतमय रहती है। तो ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, जिसकी चेतना हमेशा से भगवतमय होती है, जो हमेशा हमेशा कृष्णमय रहता है, वह व्यक्ति हर क्रिया के फल को अनासक्त होकर भगवान को समर्पित करता है। कि हमारे आंखों से दिखा हुआ सुंदर दृश्य, इसकी सुंदरता ठाकुर जी को प्रदान करनी चाहिए। यह जो सुंदरता है वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। कि ठाकुर जी को वहां पर मध्य रखकर, उस परिसर में ठाकुर जी को रखकर उनका चित्र लेना चाहिए। जहां की इसके विपरीत लोग जो हैं अपने स्वयं के सेल्फी लेते हैं। तो भगवान के अस्तित्व के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता ना। अपने परम माता, अपने परम पिता को त्याग कर थोड़ी हमारा अस्तित्व होगा। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है उनके बिना। इसे ठाकुर जी के साथ मिलकर हमें फोटो लेना चाहिए। तो एक कथा आती है कि एक बार
एक बड़े तपस्वी हुए, एकदम विरक्त आत्मा। हमेशा ध्यान मुद्रा में ही स्थित रहते, घनघोर तपस्या करते। तो उनसे प्रेरित होकर एक बालक उनके पास पहुंचा और उसने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया कि हमें आपसे सीखनी है, तपस्या सीखनी है, ध्यान सीखना है। तो उस बालक की तृष्णा इतनी थी वो बालक में इतनी तीव्रता थी कि उन तपस्वी ने उस बालक को अपने शिष्य के रूप में, मतलब इतनी तीव्र इच्छा थी उसकी बालक की, तो उस तपस्वी ने उस बालक को शिष्य रूप में स्वीकार लिया। और फिर कई वर्षों तक उस बालक ने उस तपस्वी की सेवा की। उनसे प्रशिक्षण लिया। अत्यंत प्रामाणिक होने के कारण उस शिष्य ने ध्यान साधना की गहराई को प्राप्त कर लिया। काफी वर्ष बीत चुके थे। तो उनके गुरुजी जो हैं, उन्होंने कहा कि शिष्य बहुत ही सेवा भाव से तुमने हमसे प्रशिक्षण लिया है। अब समय आ गया है कि हम इस भूतल को त्याग कर अपने अगले गंतव्य तक जाएं। अब समय आ गया है कि हम समाधि ग्रहण कर लें। तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपके आश्रय में इतने वर्षों तक सेवा करते हुए बड़े शांति का, बहुत शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपके अंतर्धान हो जाने के बाद अगर कभी भी हमें आश्रय की आवश्यकता पड़े तो कहाँ हम जाएं, किससे हम आश्रय प्राप्त करें? तो गुरुजी ने कहा कि जब भी ऐसा समय आए जहां पर तुम्हें आश्रय की आवश्यकता पड़े, तो जाकर इस राजा का आश्रय आप ले लेना। इतना कहकर गुरुजी ने उस राजा का पता अपने शिष्य को दे दिया। कुछ समय बाद
गुरुजी समाधि में चले गए। तदुपरांत एक समय पर शिष्य ने विचार किया कि गुरुजी ने कहा था कि इस राजा का आश्रय लेना है, तो क्यों न जाकर इस राजा से हम भेंट कर लें। तो शिष्य राजा के राजमहल पहुंचे। अब संपूर्ण जीवन भर उसने सिर्फ तपस्या और विरक्ति का जीवन देखा था। राजमहल पहुंचकर वहां का ऐश्वर्य देखकर थोड़ा चकित रह गया। किंतु उसका मन जो है स्थिर था। बस थोड़ा सा आश्चर्य हुआ उसे। द्वारपालों ने जब देखा कि इतना तेजस्वी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति जो है राजमहल पधार रहे हैं, तो द्वारपालों ने बहुत आदर से उनका स्वागत किया और उनका उद्देश्य पूछा। उनका उद्देश्य जानकर तुरंत समाचार महाराज तक पहुंचाई गई। तो राजा स्वयं अपने कई सेवकों के साथ द्वार पर आ गए उनका स्वागत करने हेतु। राजा उनके गुरुजी से, उस व्यक्ति के गुरुजी से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। तो राजा ने उन गुरुजी के शिष्य जो तपस्वी हैं उनका स्वागत किया। फिर राज दरबार में उन्हें आसन, स्वयं का सिंहासन प्रदान किया। तो शिष्य ने विचार किया कि ये सिंहासन जो है और इस सिंहासन पर विराजमान होकर जो कर्तव्य निर्वाह करना पड़ता है, इससे व्यक्ति कितना ही प्रपंच में अटक जाता होगा। एक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना जो है, उसके लिए व्यक्ति को कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। एक राजा का कर्तव्य करते हुए पूरे राज्य के जो वासी हैं उनके मन और इंद्रियों को सही दिशा देना, सिर्फ तपस्या ही नहीं है बल्कि मन इससे भटक सकता है। तो ऐसा वो विचार कर रहे थे। महाराज जो हैं, राजा जो हैं, उनसे मधुर वाणी में उनके स्वास्थ्य से संबंधित और उनकी साधना से संबंधित जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे। कुछ समय पश्चात शिष्य ने उनसे उनके मन में जो जिज्ञासा थी वो व्यक्त किया। अभी तक तो राजा जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे कि राजा हैं, प्रपंची हैं, संसार में लिप्त हैं, तो तपस्वी आए हैं तो तपस्वी से विचार विमर्श कर रहे हैं, तपस्वी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
तो जो शिष्य हैं वो उन्हें यथा योग्य ज्ञान उनके साथ बांट रहे हैं। जो उन्होंने सीखा है, समझा है, उनके साथ बांट रहे हैं। फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक संकोच थी उनके मन में कि गुरुजी ने हमें इनके पास क्यों भेजा है। ये तो हम ही से जिज्ञासा कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि जब भी आपको कहीं आश्रय प्राप्त करनी हो तो आप इनके पास जा सकते हैं, या आपको आश्रय प्रदान करेंगे। तो शिष्य को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी कि प्रपंच में जो व्यक्ति रहते हुए प्रापंचिक विषयों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, जो स्वयं मुझसे ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहा है और मैं उसे ज्ञान बांट रहा हूं, वह व्यक्ति वैराग्य के बारे में क्या जानता होगा। और शिष्य को किसी बात की घमंड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसके मन में अहंकार आ गया या राजा के प्रापंचिक उनके जीवन को देखकर ना ही उसके मन में किसी प्रकार का तिरस्कार था। शिष्य के मन में बस एक जिज्ञासा थी, एक उसके मन में शंका थी कि गुरुजी ने हमें इनके पास क्यों भेजा है। यह गुरुजी इन्हें सक्षम मानते हैं तो ये किस प्रकार से सक्षम है। तो अपने मन और बुद्धि से उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो कुछ समय बाद उन्होंने उनसे स्पष्ट पूछ लिया राजा से कि हे राजन, गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में वैराग्य का जीवन बिताया है और उसका प्रमाण हम हैं। हमने देखा है उन्हें। कभी भी किसी भी सांसारिक या व्यवहारिक कर्मों में गुरुजी कभी भी नहीं लगे थे, किंतु उन्होंने हमसे कहा कि जब भी आवश्यकता पड़े तो हम आपसे आकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप उतने योग्य हैं। गुरुजी का जो मार्गदर्शन है वो सही है। तो अगर गुरुजी ने हमसे कहा है तो निश्चित रूप से आप हमारे लिए योग्य मार्गदर्शक हो। एक चीज हमें यह समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े प्रपंच का बागडोर संभालते हुए आप किस प्रकार से अपने मन को स्थिर रखते हो। यहां पर कुछ ही समय बीता है, राजमहल का थोड़ा सा ऐश्वर्य में हमने देखा है। यहाँ के लोगों के कपड़े, उनका व्यवहार, जो आपके राज दरबार के लोग हैं, उसे थोड़ा सा हमने समझने का प्रयास किया है। आपके सेवक हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आप उनकी सेवा ग्रहण कर रहे हो।
आपके पैरों में जूतियां हैं, वो भी मतलब आपके चरणों को आराम प्रदान करवा रही हैं। हमारे गुरुजी और हम या तो हमारे पास खड़ा होते या फिर नंगे पैर हम जो हैं विचरण करते। आपके पास ये राजसी वस्त्र है, इतने सारे अलंकार हैं। हमारे पास एक सिर्फ कोपिन है। तपस्वी के लिए जो योग दंड की आवश्यकता होती है वो दंड हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास तो कुछ नहीं है। आपके सर पर मुकुट है, जबकि हमारे सर पर तो मात्र आसमान है। आपके सर पर राज छत्र है, हमारे सर पर जो है सूर्य चंद्र नक्षत्र। यही छत्र रूप में हम हमारे सर पर हैं, उनकी छत्र छाया है। आपके यहाँ हम भोजन प्राप्त करते हैं तो अपने अंजलियों में भोजन लेते हैं, भिक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने हाथों में लेते हैं। आपके यहाँ तो परात है, सोने का चांदी का, और आप इन सब के प्रयोग में बड़े ही निपुण हो। तो वैराग्य के दृष्टिकोण से संसार के इन सारे वस्तुओं को और व्यवहारों को देखते हुए हमारे मन में यह शंका उठ रही है कि सारे वस्तु जो हैं, ये सारे व्यवहार जो हैं, ये सारा प्रपंच जो है, इसका जो वास्तव्य है, ये जो जिस प्रकार से कार्य करता है, ये तो बड़े आसानी से किसी भी व्यक्ति के मन को विमोहित कर सकता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को बड़ा लालची या लोभी होना चाहिए। सिर्फ लालच और लोभ की वजह से थोड़ी व्यक्ति विमोहित होता है। बस मन भटक सकता है। किसी दिन अगर उसे परात नहीं मिली तो मन भटक कर पूछ सकता है कि परात क्यों नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। ये परात बदल दी गई, प्लेट बदल दिया गया, तो ये सारे प्रश्न मन में उठ सकते हैं वापस से। तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अगर व्यक्ति लग जाए तो उसका समय व्यर्थ चला जाएगा ना। आपकी पत्नियां हैं, आपका परिवार है, आपके संतान हैं, उनके साथ आपको व्यवहार करना पड़ता है। आपके संतान जो हैं आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, पत्नियों के साथ आपको व्यवहार करना पड़ता है। तो कितने भ्रांत भ्रांत विषयों में आपको अपना मन लगाना पड़ता है। और यह तो स्पष्ट है कि अगर इतने भ्रांत विषयों में अगर व्यक्ति अपना मन लगाएगा तो गंभीर से गंभीर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसका मन भटक सकता है। तो आपने ये कैसे सिद्ध किया?
गुरु जी ने हमसे कहा है कि आपसे सही मार्गदर्शन मिल सकता है, जिस प्रकार से उनसे मार्गदर्शन मिला है वही मार्गदर्शन जो है आपसे भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर रहते हुए भी आपके मन में उतना ही वैराग्य होगा। इन सब व्यवहारों में लिप्त होते हुए भी आपकी चेतना जो है उसने इन व्यवहारों का स्पर्श नहीं किया होगा। तो कैसे कहो, कैसे आप करते हो? आप एक राजा हो, आपके पास कितने सारे फैसिलिटीज हैं, साधन है, आपके पास कितने ही साधन हैं जिनके कारण मन भटक सकता है, किंतु हमें श्रद्धा है कि आपका मन बिल्कुल स्थिर है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने इतना श्रेष्ठ एक गंतव्य प्राप्त कर लिया है। ये जो फोकस रहने का आपका जो लेवल है, ये इतना ऊंचा लेवल है, ये इतना ऊंचा है उसका स्तर। ये आपने सिद्ध कैसे किया? यह नहीं कि आज की बात है, कल की बात है, इतने वर्षों से आपने जो है ये किया होगा। वर्षानुवर्ष प्रतिदिन 24 घंटे आपने प्रयास किया होगा कि आपका मन हमेशा स्थिर रहे। ये कैसे सिद्ध हुआ? ये कैसे, आप कैसे इसमें सफल हो पाए? तो राजा ने बहुत ही ध्यान से इस तपस्वी की बातें सुनी। और राजा ने कहा कि जितनी विनम्रता से आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं वो इतना आकर्षणीय है कि बहुत उत्साही हो रहे हैं हम कि हम आपको आपकी जो ये शंका है उसके संदर्भ में उस कुछ प्रकाश दे सकें, कुछ ज्ञान दे सकें उस संदर्भ में। आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका स्वभाव बड़ा ही मधुर है। किंतु आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर इसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। इस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो गए, आप पास हो गए, तो फिर आपकी जिज्ञासा, जो आपने जिज्ञासा व्यक्त की है, तो उत्तर देते हुए उसे तुष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। उत्तर देकर आपको तुष्ट करने का और आपके जिज्ञासा का निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। तो शिष्य ने कहा ठीक है, बिल्कुल योग्य है। अगर आप हमारी कोई परीक्षा लेना चाहते तो बिल्कुल योग्य बात है, हमें स्वीकार है। तो राजा ने कहा कि देखिए, हमारे राजमहल में बहुत सारे कमरे और हर कमरे का अलग अलग प्रयोग है और उस प्रयोग के अनुसार वहां पर अलग अलग साधन है। तो आपकी परीक्षा यह है कि आपके हाथ में एक कटोरा दिया जाएगा जिसका मुंह बड़ा है।
एक पात्र दिया जाएगा जिसका मुंह बड़ा है, और उस कटोरे में ऊपर तक तेल भर दिया जाएगा। कटोरा जो है पूरी तरह से गोल होगा, और उस कटोरे को पूरा तेल से भर दिया जाएगा। आपको करना यह है कि 2 उंगली पर, आपके हाथ के 2 उंगली पर उस कटोरे को संभालना है। यहां पर कटोरे को रखना है आपने ऐसे, और आपने ध्यान देना है कि कटोरा जो पूरा ब्रिम तक, मतलब मुंह तक तेल से भरा हुआ है, उसमें से तेल तनिक भी ना छलके, उस प्रकार से आपको उसे संभालना है, उसको बैलेंस करना है अपने उंगलियों पर। तो शिष्य ने कहा ठीक है। राजा ने कहा अभी पूरी बात नहीं कही हमने। उसको संभालते हुए और ध्यान देते हुए कि उसमें से एक भी बूंद जो है ना तो छलके और ना ही कटोरे में से बाहर ऐसे ट्रिकल ना हो, मतलब बाहर फिसले नहीं वो तेल, छलकना भी नहीं चाहिए, जमीन पर भी नहीं गिरना चाहिए, और न ही कटोरे से लगकर वो आकर आपकी उंगलियों में तेल लगना चाहिए। तेल कटोरे के भीतर में ही रहना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। किसी प्रकार से तेल का एक बूंद भी जो है उसके बाहर के हिस्से में नहीं लगना चाहिए। तेल गिरे नहीं, यह ध्यान रखें आप। और ऐसे ध्यान रखते हुए आपने महल के सारे कमरों में जाना है, और हर कमरे के कोने कोने तक जाकर आपने यह ध्यान रखना है, या आपने यह देखना है कि उस कमरे में क्या क्या साधन है, कौन कौन सी चीजें हैं उस कमरे में, और उसका प्रयोग समझना है कि उस कमरे का क्या प्रयोग हो रहा है। तो उस कमरे में जो जो साधन है, जो जो वस्तु है, वो आपने देखना है। उस कमरे का प्रयोग समझ लेना है, और यह सब याद रखते हुए आपने लौट कर आना है हमारे पास। जब सारे कमरे आप घूम लें, सारे कमरों में जाकर आप हर वस्तु का जो है वो देख लें, आप उसको नोटिस कर लें, और लौटकर हमारे पास आए। और इस दरमियान, इस बीच तेल का एक भी बूंद नहीं छलकना चाहिए। तो कठिन परीक्षा थी, लेकिन शिष्य ने सोचा कि अगर परीक्षा है तो राजा जो हैं वो ऐसी कोई परीक्षा तो देंगे नहीं जो असंभव हो, कि बुद्धिमान है। गुरुजी ने कहा तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना है, तो ऐसी तो कोई परीक्षा देंगे नहीं जिससे कि जो हमारे लिए करना बिल्कुल ही असंभव हो। तो परीक्षा है, कोई भी परीक्षा कठिन ही होती है। तो भगवान का स्मरण करते हुए गुरुजी का जो उपदेश है, और स्वयं की जो इतने वर्षों की तपस्या है, उस पर श्रद्धा रखते हुए उन्होंने ये चुनौती स्वीकार ली।
परीक्षा के लिए तैयार हो गए। उनके हाथ में कटोरा दिया गया, तेल भर दिया गया, और हर कमरे में जा जाकर उन्होंने वहाँ वहाँ कि जो जो वस्तु हैं, वहाँ का जो भी स्वरूप है उसे समझ लिया, और कुछ समय पश्चात राजा के पास आ गए। राजा ने पूछा कि हाँ बताइए। हाथ में ही कटोरा है, कटोरे पर ध्यान रखते हुए उनसे कहा कि अब पूरी बात जो है हमें समझाइए कि हर कमरे में आपने क्या देखा और उसका क्या प्रयोग है, ये आपको क्या समझ में आया, उसके प्रयोग के बारे में आपको क्या समझ में आई बात। तो शिष्य ने हर कमरे का वर्णन जो है मोटा मोटी सही किया। जो कुछ उनको ध्यान, जो कुछ उन्होंने वहां पर देखा था, वो प्रामाणिकता से हर कमरे में जाकर उन्होंने वहां का निरीक्षण किया और काफी कुछ उन्होंने बता दिया। मतलब बहुत उन्होंने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया था, हर कमरे का, और सब कुछ याद रखा था उन्होंने। तो राजा जो है उनका वर्णन सुनकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य से कहा कि अब आप कटोरा नीचे रख सकते हैं। और राजा ने कहा कि आपने ये परीक्षा जो है इतने सुंदर रूप से आपने इस परीक्षा में प्रयास किया है कि अव्वल नंबर से आप जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। सब कुछ वर्णन जो आपने बताया बिल्कुल योग्य वर्णन किया प्रत्येक कमरे का, उसके प्रयोग का भी जो आपने निष्कर्ष लगाया वो भी बहुत सही है। और साथ ही साथ तेल का एक बूंद भी मुंह से बाहर निकला नहीं, छलका नहीं, ना ही फिसला, वो कटोरे के भीतर ही रह गया और आप इसे सिर्फ 2 उंगलियों पर संभाल कर रख रहे थे। तो राजा ने उनसे पूछा कि ये कैसे आपने कर लिया। तो शिष्य ने कहा कि क्योंकि इतने वर्षों से हमने प्रशिक्षण लिया हुआ था, हमने सीखा है कि अगर कहीं पर भी किसी और चीज पर ध्यान जा रहा है, लक्ष्य से ध्यान हटना नहीं चाहिए। ये हमने सीखा है। तो हालांकि हम कमरे में सब कुछ, जितने भी वस्तु थे, जितनी भी चीजें थी, उसको हम देख रहे थे। तेल, कटोरे में जो तेल है उससे हमारा ध्यान कभी भटका नहीं, ध्यान हमारा भटक नहीं पाया। हालांकि हम कमरे के जितने भी साधन हैं वो सब हम देख रहे थे। तो सब चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, किंतु मन पूरी तरह से इस बात पर स्थिर है कि तेल का एक भी बूंद छलकना नहीं चाहिए। राजा ने उनसे कहा, बस यही बात है मुनिवर। हम भी जब अपना राज कर्तव्य निभाते हैं तो हर चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज को जो है उसके प्रति कर्तव्यबद्ध होकर हम ध्यान देते हैं, किंतु हर कार्य में अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखते हैं, उसे कभी भूलते नहीं। भगवान पर हमेशा से
मन केंद्रित रहता है। तो संसार में जितना भी व्यवहार हम करते हैं, उस व्यवहार में अनेकों चीजों से, अनेक वस्तुओं से, अनेक साधनों से, अनेकों व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और यथा योग्य जो है वहां पर कर्तव्य निर्वाह करते हैं, पूरे प्रामाणिकता से कर्तव्य निर्वाह करते हैं। लेकिन अंतःकरण जो हमारा है, हमारा जो हृदय है, वो हमेशा भगवत चिंतन में लगा रहता है। जिस प्रकार से आप, क्योंकि आपने तपस्या की हुई है, तो उस तपस्या के फल स्वरूप आप हर कमरे में जाकर वहाँ के सारे वस्तुओं को आप जान लिए, लेकिन ध्यान आपका हमेशा, मन आपका हमेशा जो है वो कटोरे, और कटोरे में जो तेल है उस पर ही स्थिर रहा, उस पर ही केंद्रित रहा। उसी प्रकार से हमारा मन जो है वो पूरी तरह से भगवान के चरणों में केंद्रित रहता है। व्यवहार करते समय हम पूरे प्रामाणिकता से व्यवहार करते हैं। तो उन शिष्य को तुरंत बात समझ में आ गई कि ये राजा जो है, वास्तव में ये राजा के साथ साथ ऋषि हैं, राजर्षि हैं, कि संसार में अपने संबंध, जो भी सांसारिक संबंध हैं, प्रजा के साथ, अपने संतानों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। साथ ही साथ जो मन है, मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और ये व्यक्ति तभी कर पाता है, एक व्यक्ति के लिए तभी यह संभव है जब उसने घनघोर तपस्या की हो। तपस्या के लिए वन में जाना आवश्यक नहीं है। तपस्या ये मानस स्थिति है। अगर आप मन से तपस्या करेंगे, मन को कहीं पर भी भटकने नहीं देंगे, मन को भटकने से रोकने का जो भी साधन है उस साधन को अपनाएंगे, तो मन निश्चित रूप से उस प्रशिक्षण में, उस अभ्यास के कारण, उस प्रशिक्षण के कारण मन जो है अंततोगत्वा स्थिर हो जाता है। और यही बात भगवान जो है गीता में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन जी से कि अर्जुन, तुमको इसी प्रकार से तपस्या करनी है या इस प्रकार से साधना करनी है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अगर व्यक्ति चाहता है कि संसार के जो भी विमोहन तत्व हैं उससे वो विमोहित ना हो, तो भगवान कहते हैं कि आपको विशुद्ध आत्मा होना पड़ेगा। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। कैसे? योग द्वारा। योग युक्त होना पड़ेगा। तो योग युक्त का सरल अर्थ होता है
कि आप अपनी चेतना को भक्तिमय कर लें, भक्तिमय बना लें अपनी चेतना। भक्ति ये सर्वोत्तम योग पद्धति है। तो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जो भक्ति भाव में कर्म करना सीख जाता है, जो भक्ति में अपना जीवन बना लेता है और ऐसे भक्ति में चेतना से, भक्तिमय चेतना में रहते हुए वो अपना कर्म निर्वाह करता है, क्योंकि उसकी चेतना भक्तिमय है तो उसकी आत्मा अति शुद्ध है, उसका मन बहुत शुद्ध है। योग युक्त विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा है, शुद्धाति शुद्ध उसका मन है। शुद्धाति शुद्ध मन है अर्थात अगर किसी प्रकार का प्रलोभन मन पर आ भी जाए तो अपने आप वो प्रलोभन जो है फिसल जाता है, मन पर चिपकता नहीं, फिसल जाता है, छूट जाता है, अपने आप चला जाता है। तो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, तो ऐसा जो विशुद्धात्मा है जिसने अपने इंद्रियों पर और मन पर वश कर लिया हो, यह व्यक्ति इस संसार में सबका प्रियजन हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव एकदम निष्पापी है, निष्कंटक है। तो सबों को वो प्रिय हो जाता है। उसका ना तो कोई शत्रु है, उसका ना तो कोई किसी से द्वेष होता है। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे जीवों को, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, सारे जीवों को, प्राणी हो पक्षी हो, सबके जिससे भी उसका संपर्क होता है वो सबों का प्रिय हो जाता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, क्योंकि वो सबों का प्रिय हो जाता है, इसलिए सबको वो अपना प्रिय मानता है। अब आप सभी से प्रेम करते हैं तो फिर आपका मन किसी से भी विचलित नहीं हो सकता। मन तभी ना विचलित होता है जब किसी के साथ ऊंच नीच हो जाए। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे जीवों का जो प्राण बन जाता है, क्योंकि सारे जीवों के लिए वो इतना प्रिय है। और सब जीव उसको अति प्रिय हो जाते हैं। कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति जो है इस संसार में कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में फंसता नहीं। कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, मुक्त आत्मा है वो। तो ये बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान भगवान यहां पर दे रहे हैं भगवत गीता में। तो करना क्या है व्यक्ति ने? योग युक्त होना है, बस इतना ही होना है। अगर इतना सिंपल चीज हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कठिन तपस्या कैसे होगी हमसे कि जाकर किसी एकांत स्थान में अन्न त्याग देना, जल त्याग देना, श्वास पर नियंत्रण करना, प्राणायाम इत्यादि करते हुए तपस्या करना, वो तो बहुत कठिन प्रणाली है। किंतु अगर हम स्थाने स्थित श्रुतिकताम तनुवाक मनोभि, स्थान स्थित जहां पर हम हैं वहां पर श्रुति जो शास्त्र हमें उपदेश कर रहे हैं उसको
उसको समझते हुए अपनी अपनी दिशा सही करते हुए। शास्त्र सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। तो सही दिशा प्राप्त करते हुए अगर उस मार्ग पर हम चलेंगे, अपने शब्दों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा, अपने मन से हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे। तनु वाक मनोभिर, तनु तन से, वाक वचन से, मन तन मन वचन, इन सब से हम सिर्फ एक ही कार्य करेंगे। वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो फिर चाहे हम राजा हो, तपस्वी हो, हमारा जीवन सिद्ध हो जाता है। हर व्यक्ति को एक ही प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का मार्ग जो है वो बड़ा ही यूनिक होता है, उसका अपना मार्ग होता है। हम महाजनों के पद चिन्हों में चलते हैं, किंतु अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। तो सिर्फ भगवान की भक्ति में और भक्ति में सेवा में अगर मन लगा ले व्यक्ति, तो विशुद्ध आत्मा हो जाता है। और इस संसार में रहते हुए भी वो उसी प्रकार से संसार से अलिप्त रहता है, जिस प्रकार से जल में रहते हुए कमल का फूल जो है वो जल से अस्पृश्य रहता है। तो हमें ध्यान से भक्ति के जितने भी अंग हैं उनको अपनाना चाहिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। आलस नहीं करना चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए। उचित परिश्रम करें, व्यर्थ परिश्रम ना करें। उचित परिश्रम यह है कि भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के कथा श्रवण में मन लगाएं, भगवान के गुणों का, चरित्रों का, उपदेशों का स्मरण करें, महात्माओं के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करें। तो फिर जीवन सिद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रार्थना यही है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी, तपस्वी और राजा की। और जो कुछ सीख आज हमें मिला है, हम उत्साहपूर्वक उसे ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर आज का रविवार सत्संग कार्यक्रम समाप्त होता है। आपसे पुनः भेंट करेंगे कल श्रीमद् भागवत क्लास में प्रातः 10 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।